गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जैसा मैंने पिछले मॉर्निंग मोटिवेशन में भी कहा था कि कोरोना को लेकर हमको सावधानी बरतनी है। अभी भी हमको नहीं भूलना है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, मास्क लगाना है, प्रॉपर जो है हमको जो है वो हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, मतलब सावधानी रखनी ही पड़ेगी। तो आप में से कई लोगों ने कहा कि हमारे शहर में तो लोग बाग जो है वो भूल ही गए हैं कि कोरोना ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती थी। दरअसल आपको क्लियर कर दूं मैं कि सेकेंड वेव इंडिया में जो है वो इंटर हो सकता है। इसीलिए जो है कई सारे स्टेट में अभी जो है कोरोना को लेकर फिर से जो है आदेश जारी किए गए। महाराष्ट्र के अंदर जो है वो सीएम ने कहा भी है कि यदि जो है आप सब लोग नहीं मानेंगे, मास्क का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे और आप लोग जो है वो इस प्रकार से पब्लिक गैदरिंग करते रहेंगे तो हमें एक लॉकडाउन और लगाना पड़ सकता है। ठीक है। और आपको बता दूं मैं कि लॉकडाउन जब भी कभी लगता है तो उससे बहुत इकोनॉमिक लॉस होता है कंट्री को भी, और लोगों के रोजगार का भी बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए हम सावधानी बरतेंगे तो हमारा नॉर्मल लाइफ चलता रहेगा। अब मुंबई के अंदर जो है वो पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने हाल ही में जो है ट्विटर पे कहीं पर उन्होंने ट्वीट किया है कि अभी जो है वो मुंबई पुलिस जैसे हेलमेट ना पहनने पर फाइन करती है, सीट बेल्ट ना लगाने पर फाइन करती है कार में, वैसे यदि मास्क नहीं लगाएंगे तो पुलिस आपको फाइन कर सकती है, और फाइन वो 1,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, केवल मास्क ना लगाने, प्रॉपर मास्क ना लगाने पे। मास्क लगाने का मतलब ये नहीं कि चिन पे मास्क लगा लिए, पूरा कंप्लीट मास्क होना चाहिए। तो कोरोना एक बड़ा खतरा है और हमको सबको जो है, आपको बता दूं मैं कि यूके में सेकंड लॉकडाउन लगा, अमेरिका में भी लॉकडाउन मल्टीपल टाइम लगा वहाँ पर, क्योंकि कारण ये है कि यदि हम नहीं संभलेंगे तो ये वायरस है, ये इंसान के शरीर को जो है मशीन के समान इस्तेमाल करता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, और हम मास्क नहीं लगाते हैं, प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम मौका देते हैं इस वायरस को पनपने का। एक व्यक्ति में जब वायरस अंदर इंटर करता है तो लाखों करोड़ों की संख्या में वो बाहर आता है। वो कभी कभी ये डेंजरस भी हो सकता है के, और इसने अब तक पूरी दुनिया में जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों की जान ले चुका है। इसलिए प्लीज़, ठीक है, आप भी सावधानी बरतिए और सबको, अपने आसपास के लोगों को भी सावधानी बरतने को बोलिए। ठीक है। आप बोलेंगे सर हर बार आप शुरुआत करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन की कोरोना से। अरे भाई, इसलिए करता हूं मैं कि मुझे मालूम है कि आप अवेयर लोग हैं जो सुबह सुबह मेरे शो सुनने आ जाते हैं। आप लोग जो है वो कुछ चाहते हैं परिवर्तन, तो मैं कहता हूं अपने आसपास दो चार लोगों को समझाइए कि जो नहीं समझ रहा है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारा कर्तव्य तो है ना कि हम उसको एक बार बताएं कि आपको मास्क पहनना चाहिए। कम से कम दिमाग में उसके बात तो घूमेगी। कई लोग कुतर्क देते हैं कि भाई ये तो साजिश है, ये तो ऐसा है, वर्बल है, ये तो फालतू है। तो अब उनको कौन समझाए कि भाई पूरी दुनिया थोड़ी ना फालतू है। तुम बोलते हो कि इसने कर दिया, उसने कर दिया, अरे पूरी दुनिया जो है वो उससे सफ़र कर रही है। ठीक है, चलिए, ये तो बात हुई कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एज ए डॉक्टर मेरा पहला कर्तव्य यही है कि मैं लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। ठीक है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि आज है 23 फरवरी है, और आज के दिन ही 2017 में बायोमेंटर्स पर फर्स्ट लेक्चर रिलीज किया गया था। पहला छोटा सा 7 या 8 मिनट का जो एक क्लिप था जो रिलीज किया गया था, और कभी सोचा नहीं गया था कि 2017 में एक छोटा सा जो क्लिप रिलीज किया गया है वो एक इतने बड़े मुहिम में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको बता दो, जब 2017 में बायोमेंटर्स जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन में आए थे, तब गिनती के एक आध प्लेयर ईटूस करके प्लेयर हुआ करता था के, बाकी वीडियोस थे टीचर्स के जो रैंडमली डले हुए थे, कोई भी सिस्टमेटिक पैटर्न में, रेगुलर कोई पैटर्न में वीडियोस नहीं थे उसमें। तो कई टीचर्स थे ऑलरेडी प्रेजेंट जो अपना मन के अकॉर्डिंग, कभी किसी बच्चे ने बोल दिया ये पढ़ा दो तो वो पढ़ा के डाल दिया करते थे उस पर। ठीक है, ऐसा जो है वो कमेंट देखकर, तो वो सिस्टम उस समय प्रेजेंट था यहाँ पर। और उस समय उतना जितना आज हल्ला है ऑनलाइन एजुकेशन में, उतना हल्ला उस समय 2017 में था नहीं। ठीक है, तो फरवरी 2017 में जो है वो हमने 2017 का जो नीट का एग्जाम था उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया, हमने पढ़ाना शुरू किया उस समय। ठीक है, कभी सोचा नहीं कोई भी, आज भी क्लियर कर दूं, आज भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बायोमेंटर्स में कहीं भी नहीं दिमाग में चलता है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो समाज में एक परिवर्तन करना हम चाह रहे थे और वो हो गया। ये बात अलग है कि आज लोगों को लगता है कि बायोमेंटर्स जो है वो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में उतना बड़ा नहीं दिखाई पड़ता है, उतने सारे सब्सक्राइबर नहीं दिखाई पड़ते जितने कि बाकी चैनल्स के पास में है। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि बाकी जितने चैनल्स या बाकी जितने ब्रांड जो आए हैं वो बड़ी बड़ी फंडिंग लेके आए हैं, मतलब दे हैव थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ। और गूगल क्या करता है, गूगल पे भी आप जब उस पर ऐड देते हैं, बड़ा भारी खर्चा करते हैं, तो वो प्रायोरिटी पर वीडियोस दिखाता है। तो उसके चलते बायोमेंटर्स को सफल, लेकिन बायोमेंटर्स की जो बिगिनिंग थी, जो सीड था, उस सीड के बाद में कई सारे प्लेयर्स इस फील्ड में आए, उनको लगा कि हाँ ये
चीज़ ऐसी है जिसमें हम जा सकते हैं। तो ये परिवर्तन का कोई भी जो एक सूत्रपात है जिसको बोल सकते हैं, जिसकी शुरुआत है वो बायोमेंटर्स से हुई। उस जमाने में मुझे अच्छे से ध्यान है कि आज वो नहीं रहे। फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर, फिजिक्स के एक बहुत ही अच्छे टीचर उस समय जो है पढ़ाया करते थे, प्रदीप क्षेत्रपाल साहब। तो उनको वो उनका पढ़ाने का स्टाइल जो है वो बहुत ही अच्छा था। तो वो उन्होंने कई कई वीडियो डाल रखे थे उस समय, तो अपनी क्लासरूम की रिकॉर्डिंग करके डाल दिया करते थे वो। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर था कि वो काफ़ी अच्छा उन्होंने कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। और एक मुझे ध्यान पड़ता है कि एक टीचर केमिस्ट्री के हुआ करते थे उस समय 2017 में, काफ़ी पॉपुलर थे वो। मुझे लगता है शायद दुष्यंत कुमार साहब थे, ठीक है। तो वो भी बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा पढ़ाया करते थे वो। तो एक्चुअली देर आर वेरी फ्यू टीचर्स ऑन यूट्यूब एट दैट टाइम के। धीमे धीमे आगे चलता गया, कारवा आगे बढ़ता चला गया और आज बायोमेंटर्स यहाँ पर है। तो आज बायोमेंटर्स का जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे बच्चों के अपने उसको डाउनलोड कर रखा है। और अब ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि बायोमेंटर्स ऑनलाइन ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब के साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने के कमेंट कर सकते हैं, मतलब वीडियो, तब सब कुछ जितना जो जो कमेंटिंग सिस्टम, कम्युनिटी पोस्ट, सब बायोमेंटर्स ऑनलाइन पे। तो शायद से हमारा ही प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर हमारे सब्सक्राइबर का जो बेस है उसको वो कॉम्पीट कर गया, ठीक है। खैर, वॉट एवर द रीजन्स, हमें इतना पता है बस कि एक बात बता दूं मैं आपको कि ये सबकी शुरुआत, अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि सर आज इसको 4 साल पूरे हो गए हैं, तो सबकी शुरुआत कैसे हुई। तो मैं आपको बता दूं मैं कि इसकी शुरुआत हुई है सिर्फ और सिर्फ, मैं 2017 की बात है कि उस समय मैंने 2016 के आसपास, 16 के आसपास मैंने एक रोबोटिक कंपनी मैंने ओपन किया था जिसमें कि हम लोग मेडिकल रोबोट्स को डील करते थे। फिर फाइनली मैं उस कंपनी से एग्जिट कर गया क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं उसमें, और वो एग्जिट मैंने अभी 2019 के आसपास ही एग्जिट किया मैंने। तो क्योंकि मैं उसको मैनेज कर पाऊँ इतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि उसमें इम्पोर्ट वगैरह एक्सपोर्ट बहुत सारा लंबा चौड़ा काम था उसके अंदर। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। और सिंपल सी बात है, आप जब किसी कंपनी में होते हैं, आप उसमें स्टेक होल्डर होते हैं, तो फिर आपको उतना टाइम देना पड़ता है उसमें। तो और मेरा वो जो टाइम था, वो टाइम मैक्सिमम टाइम मेरा जा रहा था बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। तो इसीलिए मुझे वहाँ उससे एग्जिट करना पड़ा। तो उस समय जो है मेरा मैंने एक मेडिकल रोबोटिक्स की फील्ड में मैंने जो है वो, मेरे एक मित्र थे हैं, उनके साथ मिलके मैंने जो है वो एक कंपनी को इस्टेब्लिश किया। हम लोग मेडिकल रोबोट्स पे और जो नॉर्मल रूटीन यूज़ के रोबोट्स हैं उस पर हम काम कर रहे थे। और मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स भी किया उस समय, स्टैनफोर्ड से एक ऑनलाइन कोर्स था, वो भी मैंने किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं मशीन लर्निंग, कोडिंग वोडिंग इसके बारे में भी मैंने कोर्स कर रखे हैं। तो उस समय तो मेरे कोई इरादा था नहीं कि मैं कभी पढ़ाऊंगा इस प्रकार से, कभी जो है वो ऐसे टीचर बन के जो है वो बच्चों के सामने होऊंगा। कि मेरी बढ़िया प्रैक्टिस बढ़िया है ना। आपको बता दूं मैं कि 2015-16 में जो मेरा ओपीडी था, वो मैं फैमिली में प्रैक्टिस, मेडिसिन का भी प्रैक्टिस करता था, तो मेरा बड़ा ओपीडी था। मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज में तकरीबन 50 से लेके 100 पेशेंट, 50 से लेके 100 पेशेंट में एक दिन में देखा करता था। अभी मैंने बहुत कम कर दिया है। अभी मैंने लिमिटेड बाई अपॉइंटमेंट वॉक इन पेशेंट नहीं देखता हूँ, बाई अपॉइंटमेंट ही देखता हूँ, सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट देखता हूँ, ठीक। क्योंकि देखिए समय तो मेरे पास भी उतना ही है ना। मैं समय का मैं चाहता हूँ कि मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो, जो मैक्सिमम मैं जहाँ दे सकता हूँ, जहाँ पे मैक्सिमम मुझे मतलब मैक्सिमम बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं टाइम को इन्वेस्ट करता हूँ। तो जब मैं उस समय विदिशा गया तो मेरे एक परिचित हैं, मतलब मेरे गुरु रहे, परिचित क्या बोलूँगा, गुरु है मेरे सब, मतलब उनका मैं आज भी नमन करता हूँ उनको। मैं तो KD मिश्रा सर, उनके घर गया तो देखा मैंने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जिनको सर पढ़ा रहे थे। तो मैं उनसे रैंडमली मिलने पहुंचा, देखा क्लास, सर ने बोला रे सर रे का भैया बड़प्पन है कि उन्होंने क्लास छोड़ के बाहर आए मुझसे 5 मिनट पहले, बोले यार चलो क्लास में ले चलते तुमको। फिर वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि इन बच्चों को कुछ कुछ पोर्शन में दिक्कत है, तो बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ठीक है, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन था उसमें, तो वो मेंडल इनहेरिटेंस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। तो वो मेरे को, चूँकि वो जानते थे मेरे को कि मेरा बेस्ट काफ़ी अच्छा था मैंने साल, हालांकि मैं 1996 में मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला हुआ है, लेकिन मैं उस समय जो है वो 100% स्कोर किया बायोलॉजी में, ठीक है, बॉटनी में, जूलॉजी में, मतलब मैं बहुत अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुआ हूँ। तो उस समय से उनको दिमाग में था कि ये, तो मैं बगैर किसी तैयारी के मैंने उनको पढ़ाया और बच्चों को बहुत अच्छा लगा वो। तो फिर उसके बाद बच्चों का डिमांड आई, सर यूट्यूब पे डालो वीडियो। अपने को पता ना यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालें, ठीक है, समझ ही ना है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डलता है, ठीक है, कभी सोचा ही नहीं था। सोचते थे कि यूट्यूब पे साथ वीडियो देखने का ही होता है सिर्फ वो, ठीक है, मतलब ये हमारा अज्ञानता थी, ठीक है। और हालांकि मैं रोबोटिक की कंपनी के लिए काम कर रहा था, लेकिन मैं यूट्यूब, मतलब मेरे को लगता था ये सोशल मीडिया वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेरे दिमाग में था कि ये इंस्टाग्राम, अभी भी मैं इंस्टाग्राम पर और ये कौन सा टेलीग्राम पे, इन सब पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय ये लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो
फिर किसी ने कहा कि सर वो एक ऐसा मीडिया में आप डालोगे तो हम यहाँ देख लेंगे, तो फिर वो शुरुआत हुई वहाँ से। इसी दौरान मेरे एक फ्रेंड थे, उनका उनकी उनकी भांजी थी, वो उसको उनको जो है कोटा भेजने का था। अब कोटा भेजने का था, लेकिन कोटा पता क्या है, कोटा भैया बहुत फीस लगती है, लाख रुपए तो फीस लग जाती है, और फिर रहने खाने का खर्चा अलग, वो बच्चा अलग परेशान, और भीड़ देख के कई बार बच्चे डिप्रेस भी आते हैं। तो उन्होंने कहा भोपाल में कोचिंग करा देते हैं, तो भोपाल में हमारे एक परिचित है, उनको उनके पास वो पूछने गए होंगे, तो उन्होंने बता दिया 60,000 रुपये फीस बता दिया। तो बोले यार कुछ करवा दो कम फीस। तो फिर बोला कि यार फीस कुछ कम करवा दे, नहीं तो क्या है कि इसको मना करना पड़ेगा, मेडिकल एंट्रेंस तैयारी ना करे ये बच्ची, क्योंकि इसके माता पिता नहीं है, वो तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। तो मतलब मन को बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने देखा ऐसे ही कि कई बच्चे, और उस दौरान जब शुरू किया, फिर कुछ बच्चे जुड़ते चले गए। फिर एक बार कुछ बच्चों से कुछ वीडियोस मंगाए मैंने, देखा मैंने कई बच्चों के ऐसे घर थे जिस पे छत भी नहीं थी, ठीक है ना, जो होता है अपना टीन का शेड होता है, या आजू बाजू जो दीवारें थी वो उनमें जो है प्लास्टर भी नहीं था। बहुत गरीब घरों के बच्चे जो है वो तैयारी करना चाह रहे थे कि हम कुछ ज़िंदगी में, वो देखो जब एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है ना, तो वो ज़िंदगी बदलने की मेहनत करता है। एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा तैयारी करता है एग्जाम निकालने की, तो वो अपने करियर को सेट करने के लिए करता है वो, ठीक है। और अमीर परिवार का बच्चा यदि पढ़ रहा है तो सच में वो पढ़ना चाहता है इसलिए पढ़ रहा है, अदरवाइज उसको उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। लेकिन जब किसी गरीब का बच्चा पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है ना, तो वो ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत करता है। याद रखिएगा, बहुत बड़ा मोटिव है उसके पीछे, कि वो चाहता नहीं है कि अब ये लाइफ मेरी ऐसी रह के। तो वो बच्चों की जब मैंने वो देखा, इसी दौरान एक बच्चे ने मुझे जो है एक वीडियो भेजा कि सर मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं बहुत इंटीरियर विलेज में रहता हूँ, और मेरी बहन बहुत बीमार थी एक बार, और हम आसपास डॉक्टर, हमारे आसपास कोई डॉक्टर था नहीं, हम गाँव से बैलगाड़ी में लेके जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, हम गरीब लोग हैं वो। तो मेरी बहन मेरी गोदी में, मैं उसका सिर रखा था, मेरी गोदी में वो मर गई मेरी बहन, ठीक है। उसका जो वीडियो था, जो देखा मैंने, मतलब मेरे अंदर तक, जैसे बोलते हैं ना, आत्मा आपकी अंदर से हिल जाता है कुछ आपका। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए, अब तो जो है, मतलब ये जो गरीब बच्चे हैं, बहुत पुअर बच्चे हैं, इनको मैं पढ़ाऊंगा भी, जरूरत पड़ने पे इनकी मैं हेल्प भी करूंगा, इनको मैं इनकी मेडिकल एजुकेशन में मैं जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मदद करूंगा। तो मैंने किया और मैंने बिल्कुल एक निस्वार्थ भाव से काम किया, और बायोमेंटेंस बढ़ता चला गया। इस दौरान बहुत से लोग आए हमारे पास में, अभी भी आते रहते हैं कि इसका इतना वैल्यूएशन हो गया है, आपका ऐप ऐसा है, आप इतने करोड़ों रुपए लेके हमसे जुड़ जाइए, इतना परसेंट शेयर हमको दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, क्या एक्विजिशन कर लीजिए, फंडिंग ले लीजिए। क्या अभी मेरे पास में दो बहुत बड़े बड़े जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनके भी मेरे पास में कॉल आया कि भैया आप जो है इसको फंडिंग लेके इसको एकदम जो है, जैसे दूसरे चल रहे हैं ना, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कोई आईपीएल भी स्पॉन्सर कर रहा है, आप भी उस लेवल पर पहुंच जाओ। लेकिन मैं सोचा मन में कि यदि कोई मुझे करोड़ों रुपया देगा, और उसके बाद वो जाहिर सी बात है कि वो मुझसे बोलेगा कि इसको बिजनेस में कन्वर्ट करो, इसको प्रॉफिट कमा के दो। और जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ ना, उस बच्चे की मुझे वीडियो अंदर तक मेरे, देखो मैं इंसान हूँ, मैं सोच सकता हूँ झटके, मेरे को अंदर तक पता नहीं क्यों अंदर से वो हिला जाती है हर बार। वो कभी कभी लगता है कि मुझे वो वीडियो देखनी नहीं चाहिए थी, और कभी कभी लगता है कि वही वो है कि जो मुझे मुझे आज भी इस कर्तव्य पथ पर रखी हुई है। मुझे नहीं मालूम कि बायोमेट्रिक्स कितना आगे जाएगा, कितना बढ़ेगा, पर मुझे इतना मालूम है कुछ लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ज़रूर डालेगा। मुझे इतना मालूम है कुछ लोग जो है उनकी ज़िंदगी में इतना गहरा परिवर्तन डालेगा, कि जिस परिवर्तन के चलते मेरे पास आज यहाँ पर भले ही बहुत बड़ा मेरे मेरे अकाउंट में बहुत सारा धन ना हो, लेकिन यदि ऊपर वाले का कोई अकाउंट का खाता होता होगा ना, तो वहाँ सबसे अमीर मैं ही निकलूंगा, सबसे अमीर मैं ही निकलूंगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, अच्छे का कर्मों का हिसाब किताब। तो मैं वही कहता हूँ कि ज़िंदगी में कई बार आप है ना, आप मोटिव रखिए कि आपको करना क्या, परिवर्तन क्या करना, वो मोटिव रखिए। ये मत देखिए कि बीच में आपको लोग डराने के लिए भी आएंगे। मुझे थ्रेट्स भी मिले इस दौरान बीच में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कुछ कुछ ऐसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट उन्होंने मुझे मुंबई के अंदर थ्रेट्स भी पहचाने की कोशिश की, अटके थ्रेट्स भी मिले मुझे, लालच भी दिया गया, अटके बहुत चीज़ें की गई के। और समहाउ जिसके साथ ईश्वर होता है ना, उसको कोई पथ से डेविएट नहीं कर सकता है। ईश्वर का मतलब सब तरह के ईश्वर मैं मानता हूँ। आज भी देखता हूँ मैं कि दुनिया भर में से कई बच्चे ऐसे, जैसे कश्मीर से हुए के, आपके नेपाल से हुए, पाकिस्तान से हुए, श्रीलंका से हुए के, इसके अलावा आपके दुबई से हुए, बहुत बच्चे मुझे कांटेक्ट लगातार करते रहते हैं, पढ़ते हैं आके यहाँ पर के। तो मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में अब कोरोना के चलते तो तेज़ी से बड़ा ही बड़ा खैर वो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी इसमें जो है वो
बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत लोग इसमें जो है वो जुड़कर जो है वो अपना जीवन बदल सकते हैं। तो मतलब ये है कि लाइफ में मैंने जो महसूस किया मैंने, कि मैंने जब पहला वीडियो डाला, पहले 100 वीडियो डाले, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या क्या करने का है मुझे, कि मैंने सिर्फ, लेकिन मैंने बाद में अपने जीवन का बड़ा समय इसको दिया वेंचर को मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला कितना प्रैक्टिस कर सकता हूँ मैं, लेकिन यदि मैं हजारों डॉक्टरों की एक फौज खड़ी कर दूं, और बायोमेंटर्स ने अब तक 4307 से अधिक, कल मेरी टीम बता रही थी मुझे कि सर इतने सिलेक्शन एमबीबीएस में अपने हुए हैं, 4307 से ऊपर सिलेक्शन बायोमेंटर्स अब तक दे चुका है 2017 से लेकर 2020 तक। बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये जो फिगर है, इस फिगर का मायना है, मतलब हम जो है वो गांव गांव तक, शहर शहर तक हम जो है वो डॉक्टर्स को यहाँ पर तैयार करने में रोल प्ले कर रहे हैं। इसी दौरान हमने फिर नेक्स्ट मेडी को भी लॉन्च किया हमने, जो चल रहा है काम, जिसमें कि एमबीबीएस के बच्चों को हम लोग जो है वो हेल्प करते हैं, दूसरी स्ट्रीम के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो मेरा मानना यही कि आज का मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आज थोड़ा लंबा हो गया है, कि लाइफ में कभी भी जो है आप जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दीजिए उस चीज़ को जो आप चाहते हैं कि समाज में होना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, परिवर्तन किसी से उम्मीद करने पर कभी नहीं होगा। परिवर्तन किसी से उम्मीद करने पर कभी नहीं होगा। परिवर्तन तभी होगा जब आप खुद परिवर्तन बन जाएंगे। जब आप खुद परिवर्तन बन जाएंगे तभी परिवर्तन होगा। एंड वी शुड चेंज दिस वर्ल्ड। क्या इस दुनिया को हमें बेहतरी के लिए बदलना होगा। हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।